हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। तो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सीएस रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, सीएस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या-क्या हमें करना है और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर हम ग्रेजुएट हैं तो क्या हमें सीएट सीट देने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आप 12th में हो या 12th के एग्ज़ाम दे चुके हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीएस करें, सीएमए करें या सीए करें, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है, तो जस्ट गो फॉर सीएस। ठीक है? अब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सीएस करनी है, तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है सबसे पहले। तो आपको देना है सीट एग्ज़ाम, ठीक है? और इसकी सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी? सबसे पहले आपको विज़िट करना है अपना जो मतलब इंस्टीट्यूट है icsi.edu, ये लिखा हुआ है icsi.edu, ठीक है? इस पे आपको जाना है और इसके बाद स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे। स्टूडेंट में सीधा आएगा सीट, सीट पे क्लिक करना है, ठीक है? इसमें सारी इन्फॉर्मेशन या नोटिफ़िकेशन जो भी होगी सीट से रिलेटेड वो आपको यहाँ मिल जाएगी। बट आपको तो अभी ये जानना है कि सीट में होता क्या-क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, तो आप सीट प्रॉस्पेक्टस को क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है? सीट प्रॉस्पेक्टस जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये पूरी की पूरी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, जो पूरा एक प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है? अब देखो, ये इंस्टीट्यूट का पूरे जो है प्रॉस्पेक्टस गिवन है और इसमें सारी डिटेल्स हैं रिलेटेड टू योर सीट, ठीक है? तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यू आर एलिजिबल और नॉट। तो अगर देखो उसमें क्या बोला हुआ है, अ कैंडिडेट पास्ड, या तो आप 12th कर चुके हो या आप अपीयर कर रहे हो, तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन दी सीट, ठीक है? सीट की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एग्जीक्यूटिव क्या है? आपका सेकंड लेवल है। सबसे पहले सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, अब उसको रिप्लेस करके सीट कर दिया गया है, जो जिसका नाम ही कर दिया गया है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो मतलब इट्स काइंड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? जैसे सीए में सीए फाउंडेशन होता है। नाउ आपका सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो भी ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, who were they here there to eligible for registration directly to CS executive are also required। तो ये वाली जो नोटिफिकेशन है आप इसको निग्लेक्ट करोगे, बिकॉज 23 जून 2021 को आईसीएसआई ने नोटिफिकेशन दिया है कि जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट, ठीक है? तो आपको क्या है, सीट देने की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड में नोटिफिकेशन भी पढ़ के बता दूंगी कि आपको देने का जरूरत नहीं है सीट, ठीक है? जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, जैसे पहले हुआ करता था, ठीक है? तो ये जो क्राइटेरिया है ये चेंज कर दिया है। अब एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस क्या है? एग्जेम्पशन सिर्फ 2 बच्चों के लिए, या तो आपने सीएस फाउंडेशन जो पहले होता था वो आप दे चुके हो, क्लियर कर चुके हो, तो आपको सीट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चे सीए या सीएमए कर रहे हैं और फाइनल पास्ड हैं, ठीक है? वो डायरेक्टली किस में एनरोल करा देंगे अपने आप को? एग्जीक्यूटिव में। अब नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ऑफ सीट। देखो ये आपका टोटल एमसीक्यू होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है? ये आपका टोटल कंप्यूटर बेस्ड होता है, एमसीक्यू होता है, और इसमें टोटल जो आपके 120 मिनट्स का होता है, 15 मिनट्स जो आते हैं आपके कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स के। तो मैं अगर बात करूं तो टोटल आपके 135 मिनट्स हैं, और टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने, जो मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके? 200 मार्क्स हैं, ठीक है? अभी हम और बात करेंगे आगे। देखो, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब ये एक ही सब्जेक्ट है, 2 डिफरेंट पार्ट्स में है। ऐसे ही सेम इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है, और ये है इसके मार्क्स अलॉटेड, और ये आपके मार्क्स अलॉटेड हैं, और ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में 35 है, मार्क्स 50 मार्क्स का हर है, और इसमें अगर मैं वाइवा जोड़ दूं यहाँ पे, तो आपके ये 30 मार्क्स इज इक्वल टू 50 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल आपका 200 मार्क्स हो जाएगा।
अब वाइवा क्या है, क्या नहीं है, वो हम अभी देखेंगे। इससे पहले आप ये देखो, आपका एक ही सिटिंग में ये पूरा एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड है, एमसीक्यू आएँगे आपको, ठीक है? और एक टोटल पूरा एक ही पैटर्न होगा, तो आपको सिर्फ़ क्या करना है, एक ही सिटिंग में ऐसे करना है कि आपके 120 जो क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? वो आपके कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है? अब दूसरी चीज़ देखो, ये में हम बात कर रहे हैं वाइवा वॉसी की, द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसको हम कहते हैं वाइवा ऑफ 15 मिनट्स। ये आपका कितनी देर का होगा? 15 मिनट्स का होगा, ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है? ऑफ 30 मार्क्स विल बी कंडक्टेड, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा और थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस एट अ डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर्स। तो मतलब आपके सामने कोई ऐसा पर्सनली कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, ठीक है? कोई एग्जामिनर नहीं बैठेगा, ये सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, ठीक है? और ये कितने मिनट्स का होगा? 15 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है? फाइनल स्कोर जो होगा वो आपका 200 मार्क्स होगा, जो मैंने आपको ऊपर भी पहले बता दिया था, ठीक है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। पासिंग क्राइटेरिया में क्या है, आपके 40 मार्क्स तो इंडिविजुअल आने चाहिए, और इंडिविजुअल से हमारा क्या मतलब है कि इन सब में आपके 40% इंडिविजुअली पास होने चाहिए, और एग्रीगेट जो आपका होगा उसमें आपके 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? और ये आपका पूरा, जब तक आप सीएस में रहोगे, सीएस के हर एग्जाम में यही क्राइटेरिया है। इंडिविजुअली यू हैव टू गेन फॉर पासिंग 40% एंड एग्रीगेट में 50%। अच्छा देखो, एक चीज मुझे बताओ, जैसे आपका ग्रुप होता है, ठीक है? ऐसे ही आपका ये पूरा 4 सब्जेक्ट्स का ग्रुप है, और उसमें आपको एक में जैसे 40 आ गए, ठीक है? और दूसरे में 60 आ गए, तो टोटल कितना एग्रीगेट बन गया? पूरा आपका 50% हो गया। 100 में से अगर आप एक में 40, एक में 60 आ गए, तो 50% हो गया, ऐसे ही होता है। फिर आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपना सीएस एग्जीक्यूटिव में, ठीक है? जब आप सीट क्लियर कर लोगे तब। टेस्ट सेंटर्स होते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड मल्टीपल टेस्ट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री टू इंश्योर दैट सीट इज कंडक्टेड ऑन अ सिंगल डे फॉर ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो ये आपका बाहर जो भी आपके सेंटर्स होते हैं, उस पे होगा, ठीक है? और ये आपका देखो पैटर्न रहेगा पूरा एग्जाम का। शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कब करना है और कब कंडक्ट होगा सीट, ठीक है? देखो, सबसे जो किस-किस मंथ में होता है, मई में होता है, जुलाई में होता है, नवंबर में होता है, जनवरी में होता है, ठीक है? तो अब अगर मैं आपको बताऊँ, आपको आज से डिसाइड करना है, तो आप नवंबर में भी दे सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन क्योंकि 12th का ही आपने देखे होंगे सब्जेक्ट सारे वही हैं, आप फ़ेमिलियर रहो। अगर आप कुछ बच्चे हैं जो अपनी फ़ील्ड चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? उनके लिए जनवरी ठीक है, क्योंकि आप एक प्रॉपर कोचिंग लोगे उसके बाद, ठीक है? पीरियड ड्यूरिंग व्हिच कैंडिडेट रजिस्टर फॉर सीट, कब-कब आप रजिस्टर कर सकते हो? तो देखो, अगर आपको मई में अपीयर होना है, तो आपको 15th ऑफ अप्रैल, मतलब इससे 1 महीने पहले जो प्रीवियस मंथ होगा, ठीक है? उसमें आपको 15 तक कर लेना है रजिस्टर, ठीक है? क्योंकि उनके पास डेटा होगा, फिर उनको वो प्रोसीड करेंगे, रोल नंबर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो एटलीस्ट 15 अप्रैल तक आपको कर लेना है। ऐसे ही जुलाई के लिए 15th ऑफ जून, ये लास्ट है, कर आप कभी भी सकते हो, जैसे 16 दिसंबर, ठीक है ना? और ये आपका जनवरी में 15 दिसंबर, नवंबर में 15th अक्टूबर, तो ऐसे करके आप लास्ट मंथ का जो 15th है, तब तक आप रजिस्टर करा सकते हो। डेट क्या पड़ेगी? डेट पड़ेगी इस मंथ की, जिसमें कंडक्ट हो रहा है उसका 2nd या 3rd वीक, 2nd या 3rd वीक, 2nd या 3rd वीक, मतलब 2nd या 3rd वीक में आपका जो है कंडक्ट हो जाएगा सीट। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आपका पूरा है, वो आपका सारा एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा चेकिंग की टाइम नहीं लगता है। तो आपका रिजल्ट है वो भी आपका लास्ट जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बस 1 वीक छोड़ के आपका रिजल्ट आ जाएगा। 4th वीक ऑफ मई, 4th वीक ऑफ जुलाई, 4th वीक ऑफ नवंबर, 4th वीक ऑफ जनवरी, ठीक है? और उसके बाद आपका क्या है, जैसे आपका रिजल्ट आया, तो 31st मई को ही आप रजिस्ट्रेशन करा लो एग्जीक्यूटिव में, तो आप अपीयर कर पाओगे सेम ईयर में बोथ मॉड्यूल्स, ठीक है? मतलब मई में अगर आप कराओगे तो दिसंबर का जो सेम ईयर होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ नवंबर का, ठीक है? तो नवंबर में अगर आपका क्लियर हो जाता है और आप 30th नवंबर को रजिस्ट्रेशन करा लेते हो एग्जीक्यूटिव में, तो आपको नेक्स्ट ईयर मतलब जून का ही सेशन पड़ेगा वो तो नेक्स्ट सेशन में आप बोथ मॉड्यूल्स के लिए अपीयर हो सकते हो।
तो ये इसलिए करा गया है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम सेव हो सके, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए करा गया है। तो आप देखो हर चीज़ का एक टाइमली चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने आप को भी मतलब वो कर सकते हो प्रिपेयर उसके लिए, ठीक है? फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीट, तो देखो ये आपके थोड़े से कंसेशंस भी हैं। वैसे तो आपकी कितनी है, ₹1000 है पर सेशन मतलब एक सिटिंग के, जब आप एक एग्ज़ाम दोगे, टोटल जैसे आपने सोचा नवंबर में देना है, तो नवंबर में सिर्फ़ आपको ₹1000 देने हैं। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर आप दोबारा जनवरी में देते हो, आपका नहीं होता है क्लियर, तो फिर आप नेक्स्ट ₹1000 दोगे। और ये आप कैटेगरी चेक कर लेना, इसमें कंसेशंस हैं। अगर आप किसी एक कैटेगरी में फ़ॉल करते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कंसेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आप प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगा, और नहीं तो मैं इसे लिंक भी दे दूँगी इसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? वीडियो के एंड में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन। ये मैंने आपको बताया था कि 35 अगर क्वेश्चंस हैं, 35 नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हैं, तो उसके मार्क्स कैसे अलॉट करे गए हैं कि 15 एमसीक्यू इंटू 2 मार्क्स ईच एंड 20 एमसीक्यू 1 मार्क ईच। तो आप सब सारे में ऐसे ही पैटर्न है। देखो, सारे में आपका ऐसे ही पैटर्न है। ये पूरी लिस्ट है, कितने क्वेश्चंस आएँगे और कैसी चीज़ें होंगी। फिर टोटल आपके 120 तो एमसीक्यूज़ बनते हैं, 170 मार्क्स के, 120 मिनट्स, तो मतलब 1 मिनट में आपको कितने करना है, 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। फिर आपका वाइवा है, वेरिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस थोड़े बहुत मतलब आएँगे, लेकिन वेरिएबल नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएँगे। 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपको 15 मिनट दे रखे हैं, ये आपको 15 मिनट दे रखे हैं, तो 15 में और कितने होंगे? ठीक है? 1-2 मिनट के हिसाब से भी लगाओगे तो कम ही क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? चलो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दी सीट, ये ध्यान रखना, इन एमसीक्यूज़ में देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आप बिंदास क्वेश्चंस कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन कि गलत होगा कि सही होगा। बट हाँ, तुक्के इतने भी मत मारना, अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है? जो भी आपकी अमेंडमेंट्स हैं, सब आपको लेके चलनी है, कवर करनी है अपने सिलेबस में। और सीट सब्जेक्ट कंटेंट्स अप टू 1 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब अगर आपका नवंबर में है, तो अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स आपको कवर करके चलनी है, ठीक है? अब देखो ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दे रखा है, ठीक है? और ये मैं आपको वैसे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, हर चीज़ दे रखी है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है? ये देखो। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है सीट, तो आप वही विज़िट करोगे, ठीक है? और फिर उसके बाद क्लिक करोगे इस पे स्मैश, ठीक है? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीट, फिर आप कर दोगे सारी डिटेल्स फिल, और जब आप पेमेंट मोड सिलेक्ट करोगे सब हो जाएगा, फोटोग्राफ चाहिए। अब आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है ये मैं बता देती हूँ, प्रोसेस तो आपको मिल ही जाएगा। ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है टू बी अपलोडेड टू द बाय द स्टूडेंट्स एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीट। फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, इतना साइज़ होना चाहिए फोटोग्राफ का, मैं थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ इसको। ये देखो, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट साइज 20 केबी टू 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी फोटो लेके आपको करना है 10 केबी और 20 केबी के बीच में। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10 पास सर्टिफिकेट भी चल सकता है। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, या तो आप 10th में अपीयर कर रहे हो या फिर आप अपीयर कर चुके हो, ठीक है? इफ अपीयरिंग, तो 10 प्लस 2 पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आप इस कैटेगरी में अगर फॉल करते हो कंसेशन के लिए, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी एक लगा दो, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक लगा दो, ठीक है? और ऑल फाइल्स जो होनी चाहिए वो इस फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, ठीक है? और मैक्सिमम जो आपकी सारी फाइल बनेगी डॉक्यूमेंट की, जो आपको वहीं की वहीं अपलोड करनी पड़ेगी, वो आपकी 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका सारा क्राइटेरिया। सिलेबस देखो, सिलेबस एक बार मैं आपको रफली बता देती हूँ। सबसे पहला है आपका बिज़नेस कम्युनिकेशन, ठीक है? बिज़नेस कम्युनिकेशन में क्या है, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, तो आपकी वोकैब्युलरी वगैरह तो देखो 12th में सबने इंग्लिश पढ़ी होती है, और ये भी आप अच्छे तरीके से कवर कर ही लोगे, ठीक है? और आप जाके ना इसका पूरा सिलेबस जो है, वो चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे,
सेकंड पेपर है आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। पार्ट ए है आपका लीगल एप्टीट्यूड, पार्ट बी है आपका लॉजिकल रीजनिंग, 25-25 मार्क्स ईच, ठीक है? और इसके मैं एमसीक्यू अपने अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं आपको एक बार दिखा दूँगी अपनी प्रोफ़ाइल भी अनअकैडमी की, आप वहाँ जाके मुझे फ़ॉलो कर सकते हो और ये क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है? आज मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया, मंडे से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं देखो आपकी, ठीक है? सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 ये वाला पर्टिकुलर जो लीगल एप्टीट्यूड वाला पेपर है वो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो ये आपका है सेकंड चैप्टर, इस पे मैं एमसीक्यू स्टार्ट करने वाली हूँ। एमसीक्यू स्टार्ट होंगे मंडे से, ठीक है? इस चैप्टर के, और टाइमिंग्स रहेंगी 10, 5 एएम टू 11 एएम, ठीक है? 11, 5 एएम मतलब 1 आवर की क्लास होती है आपकी, तो 10, 5 या 10, 10 पे मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। इसमें आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मैं एमसीक्यू कंडक्ट करने वाली हूँ, तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है? और अगर फर्दर आपको कोई नोटिफ़िकेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे जो अनअकैडमी है, उस पे आप मुझे जाके फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? फिर आपका ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये देखो कंपनी सेक्रेटरीज़ लेजिस्लेशन, कंपनी सेक्रेटरी जो अब इंस्टीट्यूट है वो है क्या? इसका विज़न क्या है? इसका मिशन क्या है? मोटो क्या है? कोर वैल्यूज़ क्या हैं? ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ जो आप पढ़ोगे, ये कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए कंपनी लॉ क्या है? एक होली बुक है, ठीक है? तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज़, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, टाइप्स ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर है आपका लीगल रीज़निंग, ठीक है? फंडामेंटल्स के मतलब केस कैसा होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, और फिर आपका बी पार्ट है लॉजिकल रीज़निंग, ठीक है? फिर आपका है पेपर 3, वो है आपका इकोनॉमिक एंड बिज़नेस एनवायरनमेंट। अब देखो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी 11th एंड 12th की है, ठीक है? 11th एंड 12th की है आपकी, और बिज़नेस एनवायरनमेंट भी आपको पता है बिज़नेस स्टडीज़, ठीक है? तो इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 25-25 मार्क्स ईच है। जैसे अभी मैं जो अपनी क्लास में करा रही हूँ इकोनॉमिक्स, वो हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब मैं साथ-साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराती हूँ। आज मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पूरा कंप्लीट कराया, और यहाँ से मैं मंडे से स्टार्ट कराऊँगी। तो मंडे की जो क्लास होगी मेरी 1:20 पीएम पे होती है। 1:20 पीएम मेरी क्लास होती है इकोनॉमिक्स की। उसमें मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, ठीक है? उसके बाद आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, इंडियन यूनियन बजट है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है? इस तरीके से आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है? बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या है? बिज़नेस एनवायरनमेंट, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एमसीए वगैरह जिससे हम डील करेंगे, एमसीए कोर है, ठीक है? तो इसमें हम डील करेंगे, तो ये क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? फिर आपका पेपर 4 है, जिसमें करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स बेसिकली टोटल मार्क्स जो आपका 50 है, करंट अफेयर्स आएँगे आपके सिर्फ 20 मार्क्स के। ठीक है? इसमें आपका क्या है, इसमें देखो, आपका रिलेटेड टू ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस सबसे पहले, ये सारी चीज़ें होती हैं। G20 से रिलेटेड जो-जो स्पेसिफिकली इसमें लिखा है, वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? 20 क्वेश्चन्स आएँगे इन टोटल। और फिर आपका है ये बी, लिसनिंग स्किल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑडियो क्लिप्स, आपको ऑडियो क्लिप आ सकती है, उसमें से आप करोगे। ग्रामर टेस्ट आ सकता है, वोकैब्युलरी आ सकता है, आपको बोला जा सकता है रिटन में कि एक टॉपिक दे देंगे, उसमें आप 4-5 लाइन लिख के बोलो, ठीक है? शॉर्ट नोट राइटिंग, एस्से राइटिंग, कुछ भी आ सकता है। और ओरल में क्या आएगा, आंसर अ क्वेश्चन, स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक, एक्सप्लेन द गिवन टर्म। तो ये इतना लगता है कि हाँ, डर लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, ठीक है? और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप सपोर्ट icsi.edu पे कर सकते हो थ्रू गेस्ट यूज़र ऑप्शन, ठीक है? वरना वो वैसे तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड माँगता है, बट स्टिल, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, तो इंस्टीट्यूट ने अपना ये नंबर भी दे रखा है। ठीक है? 0120422000, ठीक है? तो इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। देखो, ये मेरा 1 सेकंड, 1
ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफ़ाइल है, ठीक है? इसमें देखो 276 मेरे फॉलोवर्स हैं, ठीक है? और ये मेरी सारी क्लासेस हैं, देखो अगर आप देख रहे होगे, ठीक है? आप कोई भी रेफ़रेंस के लिए क्लास देख सकते हो, ठीक है? अगस्त में मैंने बेसिकली सारा एक अच्छी तरीके से तरीका बताया है आपको कैसे करना है, ठीक है? और अगर अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है स्टिल तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? अनअकैडमी पे भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हो और या फिर आप मुझे लीगल ब्रेनरी पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? तो बाय बाय एंड टेक केयर।